शादी आ गई है और ड्रेसेस वगैरह लेने हैं। अभी मैंने कहा चलो चलते हैं मार्केट में, जाके पसंद करते हैं और अपनी पसंद के जाके ड्रेसेस वगैरह लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे भीमबर में ना बहुत महंगे महंगे कपड़े हैं। और अगर हम कहीं और जाते हैं तो चलो इसकी निस्बत गुजरात में बहुत अच्छे ड्रेसेस वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जी मेरा बेटा आ गया था स्कूल से, मैंने कहा आप थोड़ी देर बैठो बाहर और खेलो थोड़ा बहुत, तो फिर उसके बाद ना मैं बाज़ार से हूँ, तो आपने कोई शरारत वगैरह नहीं करनी। तो मैंने रिक्शे वाले को कॉल कर दी थी, मैंने कहा रिक्शे वाला आ जाता है तो फिर चलते हैं बाज़ार। और बाहर मैं निकली तो रिक्शे वाला आ गया हुआ था। फिर थोड़ा सा वेट किया, फिर आया और फिर मैंने कहा चलो अब बाज़ार हम सीधा ले जाएं, तो हम बाज़ार से कुछ चीज़ें वगैरह पसंद कर लें। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा यही है कि ड्रेसेस अच्छे से मिल जाएं तो मुझे वही अच्छा लगेगा, क्योंकि ड्रेस मिलना यहाँ पे बहुत मुश्किल है यार। वो भी मेरे साइज़ का मिल तो जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे, जैसे कि 8,000 9,000 इस तरह प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। अच्छा, मैं तकरीबन काफ़ी टाइम के बाद ना फैंसी ड्रेसेस लेने लगी हूँ रेडीमेड, तो वो तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। वैसे अनस्टिच में मुझे इतना है कि 35-45 तक मिल ही जाता है, लेकिन जो रेडीमेड होते हैं ना वो कम से कम 7-8 हज़ार रुपये की स्टार्टिंग प्राइस हो रही है, और मुझे ज़्यादा फैंसी नहीं पसंद। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मैं आ गई थी अपने बाबा की शॉप पे, और बाबा शॉप पे कोई नहीं थे। तो मैं बैठ के वेट करती रही, मैंने कहा क्या पता आ ही जाएँ। लेकिन वो मुझे पता चला कि बाबा डेयरी फार्म पे गए हुए हैं। साथ भाई की शॉप थी, उन्होंने बताया कि आपके बाबा जो है ना फार्म पे गए हुए हैं। सो मैं वहाँ पे बैठ गई और मैं यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह चेक कर रही थी। मुझे इतना प्यारा एक माला सेट पसंद आ गई। मैंने कहा चलो मैं अपने बाबा को बोलूँगी कि जब कल आएँगे ना तो ये माला सेट ले आएँगे। बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत सिंपल सी लुक आएगी। तो बस मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, लेकिन फिर भी बाबा कोई नहीं आए। तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट वेट किया, फिर मैंने कहा चलो अब मैं नेक्स्ट चलती हूँ, क्योंकि असर की अज़ान हो जानी है और असर की अज़ान के टाइम ना बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, फिर शाम हो जाती है। इधर इतनी जल्दी शॉप्स वगैरह बंद कर देते होते हैं ना, तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं ऐसा करती हूँ कि अब चलती हूँ और जाके अपने ड्रेसेस वगैरह ले लेती हूँ। अब यकीन करें कि यहाँ पे ना महंगाई इस कदर है, इस कदर ज़्यादा है कि कुछ जो शॉप्स वगैरह है ना वो मेरी नज़र में है कि चलो यार मुनासिब प्राइस कर देते होते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं ऐसा करती हूँ कि पहले मैं अपना ड्रेसेस देख लेती हूँ, देन उसके बाद मुझे कोई भी चीज़ लेनी होगी ना तो फिर मैं वो डिसाइड कर लूँगी। तो उसके बाद जी मैं यहाँ पे आई, एक शॉप है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे ना ड्रेस लेना था। बहुत प्यारी मैक्सियाँ थी, शरारा गरारा, इनके बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस वगैरह थे। और यहाँ पे जी मैं ड्रेसेस वगैरह पसंद कर रही थी माशाल्लाह से। तो साड़ी वगैरह भी बहुत प्यारी थी, मैंने कहा चलो मैं साड़ी वगैरह ना देखती हूँ। लेकिन यार वही बात है ना कि मेरे साइज़ की नहीं थी, वो तो आपको स्टिच करवानी पड़ती है। मैं इतनी भी हेल्दी नहीं हूँ कि बंदे की साइज़ ही ना मिले। ये तो शायद छोटा सिटी है ना, इस वजह से यहाँ पे साइज़ अवेलेबल नहीं होते। अगर बड़े शहरों में जाएँ तो आपको एक्सेल तक मिल जाते होते हैं। सो मैंने फिर ड्रेसेस वगैरह देखे, मुझे पसंद तो आ गया था, फिर मैंने कहा चलो ले ही लेती हूँ। फिर मैंने लिया और फिर मैं नेक्स्ट शॉप पे आई, और मैं यहाँ पे आके ना अपने लिए खुद से अपने जूते पसंद कर रही थी, और मुझे ना ये खुस्सा बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। है भी बहुत प्यारा था, पिंक कलर ना। मैंने आपको बताया ना कि मुझे सर्दियों में टी पिंक कलर मुझे नहीं पता मुझे क्यों पसंद आया हुआ है, लेकिन शिद्दत से मुझे पसंद आया हुआ है कि मैंने जो है ना इस दफ़ा टी पिंक कलर लेना है। और उसके बाद जी मैंने अपना गुस्सा वगैरह ले लिया और मैं नेक्स्ट मार्केट में आ गई। यहाँ पे आई तो यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह बहुत बहुत अच्छी थी। यहाँ पे किसी लेडीज़ ने शॉप ओपन की हुई है, इनके लेडीज़ बच्चियाँ ही हैं, तो वो उन्होंने ना आके मार्केट वगैरह में अगले बंदे को डील करती हैं। और ज्वेलरी बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारे बैग्स थे और मेकअप बहुत अच्छा था। तो फिर मैं वही देख रही थी, काफ़ी सारे बैग थे, लेकिन मुझे लेना था क्लच, और वो जो शादियों पे फैंसी होता है ना बैग, वो लेना था मुझे। लेकिन इनके पास वो कोई नहीं था। फिर मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं नेक्स्ट शॉप पे पता कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें कि मैंने हर एक चीज़ जो मेरे माइंड में थी कि मैंने लेनी है। अच्छा, बाज़ार जाए ना तो अच्छे हाथ से पैसे लग जाते हैं, कोई समझ नहीं आती कि आपके पैसे किधर गए हैं। घर से तो हम सोच के जाते हैं ना कि 1-2 चीज़ लेनी है, लेकिन जब मार्केट में जाके पहुँचते हैं ना तो फिर हर एक चीज़ पसंद आ जाती है। तो मेरा तो अच्छा खासा जो है ना पैसे मैंने रखे हुए थे फ़खर की बर्थडे के। मैंने कहा चलो इसको नहीं बुक्स वगैरह लूँगी, यूनिफ़ॉर्म लूँगी, लेकिन यकीन करें कि शादी आ गया, फिर मैंने कहा चलो मैं यही लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ना बहुत अच्छी ज्वेलरी पसंद आ गई थी और बहुत अच्छे ड्रेसेस थे माशाल्लाह से। तो और मेरा ये जो ड्रेस है ना उसके साथ के ये जो कहते हैं ना ज्वेलरी बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। फिर मैंने कहा चलो मैं ये ना ये ले लेती हूँ। और उसके बाद जी यहाँ पे मेरे साथ जो आई हुई थी ना मेरी फ्रेंड, तो वो भी अपने लिए कुछ चीज़ें वगैरह ले रही थी। मैंने कहा जितनी देर में वो लेती है ना चलो मैं थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेती हूँ। वैसे फ़खर के ड्रेसेस वगैरह तो हो गए मेरे शादी के। मैंने कहा चलो वो तो उसका मेरे लिए आसानी होगी भी है कि वो पहन लेगा। और लेकिन मेरे लिए था मसला कि मैंने अपने ड्रेस वगैरह नहीं थे लिए, क्योंकि मैं 1 साल से बीमार थी और फिर मेरा बाज़ार का ना चक्कर नहीं था लगता, वरना मैं साथ साथ ना अपने कपड़े वगैरह लेती रहती, तो फिर इतनी मुश्किल और इतनी परेशानी वगैरह नहीं होती। और यहाँ पे जी बस चलो मेकअप सिंपल वगैरह ज्वेलरी लिया। इतनी अच्छी है ना, मैं आपको घर जाके सारी ये ज्वेलरी वगैरह शो करवाऊँगी, जो कुछ भी है मेरे पास मैं सारा आपको घर जाके दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल यहाँ से चीज़ें वगैरह देख रही थी, और जो मेरे साथ आई हुई थी ना वो अपनी बेटी के लिए दूसरी साइड मैंने कैप्स वगैरह देख रही थी। तो माशाल्लाह से ज्वेलरी अच्छी थी, मैंने अपनी कुछ चीज़ें वगैरह ली हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि यार जब आप शादी हो ना, आपको पता है कि शादी है, तो आप 3 से 4 माह पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दिया करें। जब अचानक आप बाज़ार आते हैं और आपको हर एक चीज़ की कीमत पता चलती है ना,
तो बंदा शॉक हो जाता है कि यार ये क्या, हमने तो तैयारी करनी थी क्या। तो ये शादी जो है ना मेरे मायके की तरफ से भी है और मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी है। सो मुझे ना जाना तो पड़ता है यार, हर जगह जाना पड़ता है। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत ही तैयारी कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी लाइट लाइट तैयारी कर लेते हैं। यकीन करेंगे जब आप थोड़ी बहुत भी तैयारी करते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ना पैसे लग जाते होते हैं। तो उसके बाद जी हम लोग निकल आए मार्केट से बाहर, और यहाँ पे एक रास्ते में आए तो मेरी जो फ्रेंड है उसको कोई काम था, तो वहाँ पे ना बैंक में रुक गई। सो हम लोग यहाँ पे वेट करते रहे, मगरिब की अज़ान होने वाली थी। मैंने कहा जब तक मगरिब की अज़ान होती है हमें मगरिब की अज़ान से पहले पहले घर जाना है, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल से आया था तो मैं यहाँ पे आ गई थी। उसके लिए तो मैं कुछ खाने के लिए रखा ही हुई थी, लेकिन वो फिर भी होता है ना, दिल में एक डर सा होता है कि बेटा घर अकेला है। और मेरे हस्बैंड ना वो चल जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो मैं फिर वही कह रही थी, मैंने कहा जब तक मैं पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं रिक्शे पर बैठ गई थी। एक ज़माना होता था कि मैं रिक्शे पे बैठते हुए बड़ा डरती थी, मुझे बड़ा डर लगता था, लेकिन शादी के बाद फिर हर एक चीज़ से डर ख़त्म हो जाता है। सो उसके बाद जी हम लोग बस निकल आए, और मैं आपको घर जाके ना आज एक एक चीज़ दिखाऊंगी, हर एक चीज़ दिखाऊंगी। मुझे मैक्सी पसंद आई, ठीक है, और मैक्सी का साइज़ कोई इतना तंग था, इतना मुझे हुआ, इतना मेरे दिल में ना कि यार घर आके जब मैंने चेक किया ना, तो मैक्सी भी, खुस्सा भी और चीज़ें भी। आप यकीन करें बाज़ार जाते हैं ना तो इतना टाइम लगा के आते हैं कि हर एक चीज़ को एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो मैं बाज़ार गई और मैंने क्या देखा कि ड्रेस तो मुझे पूरा होगा, फिर जब मैं घर आई और घर आके मैंने चेक किया तो वो जनाब मुझे शोल्डर से तंग। फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं कैसे वापस करवाऊँ, मैं ना, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये वापस करवा के। फिर दूसरी ऐसा लेकर आए मैक्सी, तो उसमें मैं ज़्यादा हेल्दी लग रही थी। मैंने कहा मैंने मेहंदी पे भी मैक्सी पहनी है, बारात भी मैक्सी पहनूंगी, नहीं मुझे कुछ डिफरेंट करना है। सो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना अपने हस्बैंड को भेजा, मैंने कहा मुझे वापस करवा दे, लेकिन कोई नहीं, वो नहीं माने, वो कहते आप मेरे से नहीं जाने होता, खुद जाओ। फिर अभी मैंने ये किया कि मैंने अपने भाई को कॉल किया, मैंने कहा आप आ जाए, मैं आपके साथ ना जाना चाहती हूँ, मैं इसको चेंज करवा लूँगी, इसके बदले ना मैं कोई अच्छी सी ले आऊँगी। तो बाहर अब ना लाइट लाइट सी धूप निकली हुई है, ठीक है, उस तरह सर्दी नहीं है। फिर मैं आपको अपने खुद से दिखाती हूँ, और ये खुद से मैंने ना मैच करके लिए इसके साथ। ये तो साइज़ पूरा है, लेकिन वो जो दूसरा मैंने लिया हुआ था ना, उसका साइज़ आ चुका है ब्लैक कलर का, उसका साइज़ मुझे आ गया 9, ठीक है। मैंने शाह वाले को बोला भी था कि आप इसका साइज़ थोड़ा जो है ना चेंज कर दें, तो उन्होंने वही वाला जो गुस्सा था ना वही रख दिया। फिर मैंने कहा चलो अब क्या हो सकता है। फिर मैंने अपने आपको ज्वेलरी दिखाती हूँ, और ज्वेलरी मैंने छोटे छोटे झुमके लिए हैं, ये ब्लैक के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। ज़्यादा हैवी भी आपको थकावट, आपका ड्रेस हैवी हो, ज्वेलरी हैवी हो, तो फिर आपको कितनी ज़्यादा थकावट हो जाती है ना। तो लाइट वेट ज्वेलरी वेयर किया करें। अगर तो ज्वेलरी ड्रेस लाइट है ना तो आप ज्वेलरी हैवी यूज़ करें, अगर ड्रेस हैवी है तो फिर ज्वेलरी जो है ना लाइट यूज़ करें। तो मेकअप मैंने करवाना है, मैंने सैलून से जाके करवाना है। मैं घर अच्छा कर लेती हूँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप खुद इतना अच्छा मेकअप कर लेते हो तो आपको क्या ज़रूरत है सैलून जाने की। मैंने कहा वैसे ही मुझे शौक आया हुआ है जो शौक होता है ना वो फिर पूरा करना चाहिए। तो वैसे वो आप ही इतनी अच्छी हैं जिनके पास मैं सैलून जाती हूँ, वो मुझे कह रही थी कि आप आ जाए, मैं आपका ऐसे ही कर दूँगी, इतनी अच्छी हैं यार वो। फिर मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, मैं ना ऐसे ही करवा लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यार वो इतनी अच्छी नेचर की हैं, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत बनता है। फिर उसके बाद मैं आपको फ़हर की ड्रेस दिखाती हूँ। फ़हर की मैंने वेस्ट कोट, फ़हर की ड्रेस मैंने प्रेस कर दिया हुआ है, और साथ मैंने अपना बैग निकाल लिया है। कल शादी पे जाना है ना, तो कल का व्लॉग आप लोगों के साथ सही शेयर करूँगी। कल फुल मस्ती वाला व्लॉग होगा, जब घर से जाऊँगी, मैरिज हॉल जाऊँगी, सारा व्लॉग फिर मैं आपके साथ एक एक चीज़ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने बस इतना ही करना है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। इससे मुझे इतनी हौसला अफजाई मिलती है ना, फिर मैं इंशाल्लाह डेली वीडियो टाइम पे अपलोड करती हूँ, पूरे 3 बजे। चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखना है। खुदा हाफिज़।